हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। आपको पता है कि स्वीडन जो देश है वो नोबेल प्राइज़ को देता है। 6 फील्ड्स में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो एक फील्ड में ये अभी अभी दिया गया, इसका नाम है साइकोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़ अनाउंस हो चुका है। और इस वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे कि ये किस किस को मिला है और किस वर्क के लिए मिला है। मेन काम है वर्क किसके लिए मिला है। देखिए, इन्हें हेपेटाइटिस सी जो वायरस है उसको जानने के लिए ये पुरस्कार मिला है। इन्होंने इसकी संरचना जानी, इसकी वैक्सीन जो है वो तैयार की। तो इन तीनों को इसी के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा जा सक चुका है। ओके, तो हम इसको भी देखेंगे और ये आपका जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी आप खुद सोल्व कर पाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ नहीं बताने वाला, सिर्फ जो इनके साथ रिलीज़ हुई वही यहाँ पर बताई जाएगी। तो पहले तो आप इन तीनों के नाम जानिए, ठीक है। ये देखिए, ये हैं हार्वे जे एल्टर, ये हैं माइकल ह्यूंगटन और ये हैं चार्ल्स एम राइस। तो आप तीनों को एल्टर, ह्यूंगटन एंड राइस के नाम से जान सकते हैं। ओके, अब ओके, तो यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जाइए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो ये देखिए, द नोबेल प्राइज़ 2020 इन साइकोलॉजी एंड मेडिसिन वाज अवार्डेड टू 3 साइंटिस्ट जॉइंटली। तो जॉइंटली मिला, नाम मैंने आपको बता दिए, हार्बर जे अल्टर, माइकल ह्यूंगटन एंड चार्ल्स एम राइस फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस। तो इन्होंने अभी वायरस की संरचना को समझा। अभी तक वायरस की संरचना समझ में नहीं आ रही थी। गौर फरमाया जाए, हेपेटाइटिस सी की बात हो रही है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई। उनमें से जो मेन जो ज़्यादा दिक्कतें करता है, जो ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को, ज़्यादा संक्रमण नज़र आ रहे हैं, वो ए बी और सी के होते हैं। जिसमें से हमारे पास ए की वैक्सीन पहले से थी, बी की वैक्सीन भी 1960 तक तैयार हो चुकी थी, लेकिन सी के बारे में कुछ नहीं पता था और सी की ही डिस्कवरी यहाँ पर हुई है। ओके, फिर ये देखिए, द नोबल वायरस कोज्ड सेवरल डेथ्स इन 1960s एंड 70s। कौन सा नोबल वायरस? सी, हेपेटाइटिस सी, बट रिमेन्ड अननोन टिल इट वाज इट्स डिस्कवरी इन द लेट 1980s। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस इज़ अ ब्लड बोर्न वायरस। क्या मतलब होता है इसका अभी समझेंगे। एंड कोज लीवर डिजीज़। ओके, ये देखिए, एल्टर वर्क विद द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। राइस इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द रॉकफेलर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ हेपेटाइटिस सी। तो ये थोड़ा इनके पर्सनल जीवन के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ काम करते थे। तो ये रॉकफेलर यूनिवर्सिटी, आप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये कहाँ काम करते थे। और ऑल्सो इन द यूएस, ह्यूंगटन इन द यूएस किंगडम सिटीजन एंड वर्क्स विद द ली काशिंग अप्लाइड वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड कनाडा। तो ये तीनों के बारे में बताया था कि ये कहाँ कहाँ वर्क करते थे, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। पुरस्कार देते समय नोबेल प्राइज़ कमेटी ने क्या बात कही? नोबेल प्राइज़ कमेटी ने कहा कि प्रायर टू देयर वर्क, मींस 2020 से पहले, देखिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हेपेटाइटिस सी के वायरस को खोजने में निकाल दी। तो इनके काम से पहले द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड बी वायरस हैड बीन क्रिटिकल स्टेप फॉरवर्ड। तो हेपेटाइटिस का जो वायरस ए है और वायरस बी है, इनकी डिस्कवरी हो चुकी थी, बट द मेजोरिटी ऑफ ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस केसेस रिमेन्ड अनएक्सप्लेन्ड। तो जितने भी ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस के केसेस आ रहे थे, देखिए ये सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी 17 स्लाइडें हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ब्लड बोर्न जो हेपेटाइटिस केसेस आ रहे थे, उनमें से कुछ केसेस, देखिए ए जो है वो आपका ब्लड बोर्न नहीं होता, ठीक है, आपका बी जो है वो ब्लड बोर्न होता है। ओके, तो हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड केसेस जो आ रहे थे, ब्लड बोर्न केसेस, उनमें वायरस बी के केसेस बहुत कम थे, वायरस सी के केस बहुत ज़्यादा थे। अब उसको ट्रीट तभी किया जाए जब वायरस की आपको संरचना समझ में आ रही हो। तो उसी को समझने के लिए यहाँ काम हुआ। द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस रिवील द कोज ऑफ द रिमेनिंग केसेस। तो जो केसेस आ रहे थे वो समझ में नहीं आ रहे थे, उनके लिए अब रास्ता खुलेगा जबकि इन्होंने वायरस की संरचना को समझ लिया है। तो पहले ये देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO, हेपेटाइटिस सी वायरस कोज 4 लाख डेथ्स ग्लोबली एवरी ईयर। तो डाटा बहुत छोटा नहीं है, 4 लाख डेथ आपकी एक साल में सिर्फ ये हेपेटाइटिस सी वायरस कर देता है। ग्लोबली एन एस्टिमेटेड 71 मिलियन पीपल हैव क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन। तो 71 मिलियन पीपल एस्टिमेटेड हैं कि वो हेपेटाइटिस सी वायरस
से इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये डिस्कवरी बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी यहाँ साबित होगी। अब आप ये देखिए, मैंने बताया कि 5 प्रकार का हेपेटाइटिस है, ABCDE, और उनमें से हम मेनली इन 3 को ही डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस A एंड E आर टिपिकली कोज्ड बाई इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो हेपेटाइटिस जो A है और B है वो आपका कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। पहली बात तो आप ये समझिए, ठीक है। A और E आपका फूड और वाटर की जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर होता है उसकी वजह से होता है, अगर आप कुछ जो गलत खा लें उसकी वजह से। हेपेटाइटिस B, C, D यूजुअली ओकर एज ए रिजल्ट ऑफ पेरेंटल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड फ्लूइड्स। देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का केस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसा होता है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो कुछ ऐसा नहीं है कि सब एक तो ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, फिर सारी कंडीशंस एक ह्यूमन की बॉडी की दूसरे की तरह नहीं हो सकती, तो ब्लड में भी कुछ डिफेक्ट होने ज़रूरी है, ठीक है। तो वही डिफेक्ट के थ्रू जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तो उसके थ्रू अगर जो वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ्यूज़ हो जाते हैं, वो हेपेटाइटिस बी के होते हैं या सी के होते हैं या डी के होते हैं। अलग अलग टाइप हो सकते हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा उससे आपको कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना डिटेल में जाना है। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि ए और ई कहाँ से होते हैं और बी सी डी किस चीज़ से होते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे है ए और ई फूड और वाटर कंटेमिनेटेड अगर आप ले लेते हो तो फिर उससे होते हैं, और बी सी और डी जो हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू होते हैं। यहाँ पर देखिए, इन द लेट 1960s अमेरिकन फिजिशियन बरू ब्लूमबर्ग, तो इनका नाम याद मत रखिए, बस इतना याद रखिए कि 1960s की कहानी चल रही है, डिस्कवर्ड हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस 1960s में ही ढूंढ लिया गया था। डेट वाज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड्स। तो गौर फरमाइए, मैंने बताया बी सी और डी तीनों ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू फैलते हैं। तो ब्लड एंड ब्लडीली फ्लूइड्स एंड कोज्ड मच सेवियर फॉर्म्स ऑफ द डिजीज़। और डिजीज़ भी हल्की नहीं होती। देखिए, बी और सी दोनों ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू हैं, तो फिर जो डिज़ीज़ है वो भी लगभग सेम सी ही होंगी। कुछ कमियां जो नहीं पता चली थी वो अब पता चली हैं, इंक्लूडिंग सिरोसिस एंड लीवर कैंसर। तो सिरोसिस और लीवर कैंसर यहाँ पर हेपेटाइटिस बी कर देता है। ही वॉज अवार्डेड अ नोबल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी इन 1976। तो इनको तो हेपेटाइटिस बी के लिए 1976 में ही नोबल प्राइज़ मिल चुका है। ओके, ये देखिए, अराउंड द सेम टाइम एल्टर फाउंड ए लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स रिपोर्टिंग हेपेटाइटिस इन्फेक्शन आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो अल्टर जो थे जिनको अब मिला है नोबेल प्राइज़ 2020 में, इन्होंने ये देखा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जितने भी केस आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे केस हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के भी हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हेपेटाइटिस के केसेस भी सामने आ रहे हैं। सेवरल प्यूपिल वर फाउंड टू बी इन्फेक्टेड विद इन द हेपेटाइटिस बी वायरस। तो कुछ में हेपेटाइटिस बी मिला, लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जिनमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि हेपेटाइटिस बी तो था नहीं, तो फिर था क्या, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। मैनी सब्सिक्वेंट स्टडीज़ अल्टर ने की, हाइपोथेसिस जनरेट की, और इनकी हाइपोथेसिस का नाम है नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। मींस ना तो हेपेटाइटिस ए है ना बी है, तो मेनली सी हो सकता है। तो ये इनकी हेपेटाइटिस की थ्योरी थी। फिर अगर हम दूसरे जो नोबेल प्राइज़ विनर है उनकी बात करें, ह्यूंगटन की, तो डिसाइडेड टू गो टू जेनेटिक सीक्वेंसिंग ऑफ द न्यू वायरस। तो ये एक नए वायरस की खोज कर रहे थे, ऐसे ही उनको जेनेटिक सीक्वेंसिंग की तरफ। जेनेटिक सीक्वेंसिंग होता है कि किसी वायरस के आप डीएनए और या आरएनए को एक्सट्रैक्ट करें और फिर उसकी जेनेटिक संरचना को समझें, उसे कहते हैं जेनेटिक सीक्वेंसिंग। तो वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने पाया कि ये जो मैं वायरस खोज रहा हूँ ये तो फिलेवी वायरस फैमिली का है, ठीक है। और फिलेवी वायरस फैमिली के हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं, और हेपेटाइटिस बी इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इस फिलेवी वायरस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। तो द न्यू वायरस वाज नेम्ड हेपेटाइटिस सी। तो ये वायरस का नाम इन्होंने हेपेटाइटिस सी दिया, और इस तरीके से ह्यूंगटन की डिस्कवरी यहाँ पर आपको समझ में आई। फिर तीसरे जो वैज्ञानिक थे वो थे राइस, देन ए रिसर्चर एट वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी एट सेंट लुइस। ये यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे, डिस्कवर दैट द न्यू वायरस कुड रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो इन्होंने ये पता लगाया कि ये 1 से 2, 2 से 4 मतलब रेप्लिकेट हो सकता है। तो ये इनकी स्टडी थी। तो नोबेल प्राइज़ कमेटी ने कही ये बात कि डिस्कवरी ऑल्सो अलाउड द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। अब हमें वायरस का पता चला है तो एंटीवायरस भी जल्दी बन जाएगा फॉर हेपेटाइटिस सी।
फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री द डिजीज़ कैन नाउ बी क्योर्ड। अब हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि ये हेपेटाइटिस सी की जो बीमारी है ठीक हो सकती है। रेजिंग होप्स फॉर इरेडिकेटिंग हेपेटाइटिस सी, अब हम हेपेटाइटिस सी को भी जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। वायरस फ्रॉम द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन को अब इससे खतरा कम होगा। फिर ये देखिए थोड़ा सा प्राइस के बारे में भी जानिए। द प्रेस्टिजियस नोबेल अवार्ड कम विद अ गोल्ड मेडल, तो एक गोल्ड मेडल मिला और एक प्राइज़ मनी मिला 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। तो गौर फरमाइए ये 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है, अगर आप इसे डॉलर में चेंज करेंगे तो आपसे गिने भी नहीं जाएंगे। ठीक है। कोर्टेसी ऑफ ए bequest left 124 ईयर एगो द प्राइज क्रिएटर स्वीडिश इन्वेंटर अल्फ्रेड नोबल। तो अल्फ्रेड नोबल के जो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इनके उपलक्ष्य में ये हमने नोबल प्राइज़ जो शुरू किए थे। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया है। ओके देन एट लास्ट हम ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। ये आपके 2019 प्री में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पता नहीं क्या उन्हें पहले ही पता लग गया था कि हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन बनने वाली है तो हम ये क्वेश्चन पूछ लें, या फिर वो इनको फॉलो कर रहे थे। तो ये पूछ रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। मैंने क्या बताया आपको, HIV जो हेपेटाइटिस बी सी और डी हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू फैलते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू। और HIV कहाँ से फैलता है? ठीक है, समझ रहे हो ना आप, ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू फैलता है। ओके, मच लाइक, ठीक है, तो सेम तो नहीं होगा लेकिन मच लाइक। चलिए आपको इसके बारे में पता भी नहीं, हमने HIV के बारे में पढ़ा भी नहीं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको पता नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए, हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव ए वैक्सीन। तो अब आप ये बताइए, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो 1960s में ही तैयार हो चुकी थी, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, और हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन तो अभी अभी तैयार हुई है। तो हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं थी हमारे पास, हेपेटाइटिस बी की थी। तो ये यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए यही जो आपका है वो सही नहीं है, क्योंकि ये कथन उल्टा लिखा हुआ है। ओके, तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया, अब पहला अपने आप सही हो गया इसका मतलब। ऑलराइट, फिर ये देखिए अब आंसर तो हमें मिल ही गया कि ऑप्शन बी है, हेपेटाइटिस बी जो है उसकी वैक्सीन थी, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं थी। ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद HIV। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि 4 लाख लोग हर साल हेपेटाइटिस ओनली सी से ही इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं और बी की तो गिनती नहीं हो रही। तो ये आप कुछ हद तक मान सकते हैं कि हाँ नंबर होगा। ठीक है, सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस डू नॉट शो द सिम्टम्स फॉर मैनी ईयर्स। तो इनमें कुछ सिम्टम्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आपको सीधे सीधे यहाँ पर पता चल गया कुछ, अब चारों ऑप्शन आपको नहीं पता हो सकते, इसलिए मैं कह रहा था कि हम कुछ भी ओड नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ जो भी इस थ्योरी के अनुसार निकल के आया सीधा सीधा हमने पढ़ा। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू BCD फैलता है और कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू A एंड E फैलता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अनलाइक हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन पहले ही बन चुकी है 1960s में। अगर आपने नोबेल अवार्ड ही पढ़े हों तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो जाता। ओके, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, और सब कुछ डिस्कस कर लिया, इसके अलावा आपको इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ठीक है, बेसिक चीज़ें ही पूछती है SSC, और इन तीनों के नाम आप याद रखिए, आपसे PCS के एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।